जय गणेशाय नमः। भक्तों आज बुधवार का दिन है और आज आशा दशमी भी है। आशा दशमी का जो व्रत है वो आप सामान्य तरीके से भी कर सकते हो। यदि आप कोई कथा नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आशा दशमी का व्रत नहीं कर पाओगे। इसमें माता पार्वती की आपने पूजा करनी है, क्योंकि दशों दिशाओं की इसमें पूजा होती है और माता पार्वती ही दशों दिशाओं की देवी है। लेकिन यदि कोई व्रत की कथा पढ़ सकता है और किसी को टाइम है और किसी के पास साधन है कि वो इस कथा के लिए टाइम निकाल रहा है, तो वो एक व्रत की एक पुरानी कथा है, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये व्रत के बारे में जो भी कुछ बातें हैं कि आशा दशमी का व्रत क्यों रखा जाता है। आशा दशमी का व्रत वास्तव में अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए रखा जाता है। आशा दशमी की जो पौराणिक व्रत कथा है वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्थ को सुनाई थी। पार्थ मीन अर्जुन को युद्ध के दौरान सुनाई थी। इस व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में निषद देश में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम नल था। उनके भाई पुष्कर ने द्यूत में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या दंपति के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन भ्रमण करते रहते थे तथा केवल जल ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और जनशून्य भयंकर वनों में घूमते रहे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हुए। वे दमयंती को गहरी निद्रा में देखकर उसी स्थिति में छोड़कर वहां से चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो वस्त्र लेके गए तो उसके पीछे चले गए कि भी हाँ मैं देखता हूँ क्या कुछ है ये। जब दमयंती नींद से जागी तो उसने देखा कि राजा नल वहाँ नहीं है। राजा को वहाँ न पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से व्याकुल होकर वह नल के दर्शन की इच्छा में इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चेदी देश में पहुंची। दमयंती वहां उन्मुक्त सी रहने लगी। वहां के छोटे छोटे शिशु उसे इस अवस्था में देख कौतुकवश घेरे रहते थे। एक बार कई लोगों में घिरी हुई दमयंती को चेदी देश की राजमाता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होकर कहा, मैं विवाहित स्त्री हूँ। मैं ना किसी के चरण धोती हूँ, ना ही किसी का उच्छिष्ट भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रह सकती हूँ? राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहाँ रहना स्वीकार किया। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, किंतु माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह बहुत दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बताइए जिससे मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाए। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करने वाले आशा दशमी का व्रत करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे तथा तुम्हें अपना खोया हुआ पति वापस मिल जाएगा। तब दमयंती ने आशा दशमी का व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। तो ये एक कहानी है जो ग्रंथों में मिलती है, जो पुराणों में मिलती है और जो श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय पार्थ को, अर्जुन को सुनाई थी। तो यदि आप भी सच्चे मन से श्रद्धा के साथ इस व्रत का पारण करते हो, इस व्रत का संकल्प लेते हो, तो आप भी अवश्य ही अपनी मनोसिद्धि को प्राप्त कर लोगे। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ गौरी, जय गणेशाय नमः।